जय सर, आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज हम लोग डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट महोदय की जो पोयम है इसको पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी पोयम है, बहुत इम्पॉर्टेंट पोयम है। देखते हैं। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। जिस तरह अर्थात जिस प्रकार से कौवे ने धतूरे पर से मेरे ऊपर बर्फ की धूल गिराई या टपकाई, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड। अर्थात उसने मेरे मूड को बदल दिया और उस दिन के एक हिस्से को बचा लिया जिसके बारे में मैं पश्चाताप कर चुका था। अब इसको मेरे शब्दों में सुनिए। ये तो शाब्दिक अर्थ था, अब इसका भावार्थ सही तरीके से देखिए। कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट महोदय अपनी इस छोटी सी पोयम के बारे में बता रहे हैं, पोयम के माध्यम से बता रहे हैं कि मैं अर्थात पोयम के जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट महोदय कहते हैं कि मैं जो है दुखी था, कष्ट में था, पीड़ा में था और रास्ते पे जा रहा था। एक धतूरे के पेड़ के नीचे से होके जैसे ही गुजरा, उस पे बैठा हुआ एक कौवा, चूँकि ठंडी का मौसम था, बर्फीला मौसम था और उसमें से एक कौवा जो है उड़ता है और उसके जो बर्फ़ के कण उस पे लगे होते हैं वो पोएट के ऊपर आके गिरते हैं और पोएट जैसे ही पोएट के ऊपर गिरता है, जो पोएट टेंशन में था, दुख में था, कष्ट में था, थकान में था, उसकी थकान और मूड्स मतलब थकान से ध्यान हटकर उसका मूड चेंज हो जाता है, दूसरी ओर ध्यान देता है और जो अभी सुबह से टेंशन में था, थकान में था और इसके द्वारा उस धूल का कण जो इसके ऊपर गिरा उससे उसका मूड चेंज हो जाता है और उसका शेष दिन बर्बाद होने से बच जाता है, डीके होने से बच जाता है। यहाँ पे पोएट बताना चाहता है कि कोई भी चीज़ कितनों ख़राब से ख़राब हो, यूजलेस नहीं हो सकती। देखिए यहाँ पे हम लोग कौवे को बहुत अच्छा बर्ड नहीं मानते हैं और उसी तरह से धतूरे के पौधे को, हेमलॉक ट्री को बहुत अच्छा ट्री नहीं माना जाता है, बहुत शुभ ट्री नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी जो है ये दोनों चीज़ें जो कि बहुत अच्छी नहीं मानी जाती हैं उसने भी पोएट के मूड को चेंज कर दिया और इसका दिन बर्बाद होने से बचा लिया। अर्थात ये समझ लीजिए कोई भी चीज़ कितनी भी यूजलेस हो लेकिन कुछ न कुछ तो यूज रहता ही है। जिस तरह से एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। अब हम लोग देखते हैं इसके, देखिए हार्ड वर्ड्स हैं, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, इम्पोर्टेंट हैं और इसके बाद आपको इसके सभी प्रश्न उत्तर भी यहाँ पे दिए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, इनको आप बड़े आराम से नोट कर। जैसे देखिए हार्ड वर्ड में शुक दिया हुआ है, शुक मीन्स हिलाकर रख दिया। हेमलॉक एक विषैला पौधा, विषैली झाड़ी जिसे धतूरा भी कहा जाता है। एंड एवरग्रीन ट्री ये होता है। उसी तरह से डस्ट का यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में वर्ड मीनिंग मिल जाएंगी, सेम वर्ड मिल जाएंगे, साइनोनिम्स मिल जाएंगे। उसी तरह से र्यूड का देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, पछताना से लेके जो है शोक करना, पश्चाताप करना। उसी तरह से अब यहाँ पे क्वेश्चन सर, व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से, हैज चेंज्ड हिज मूड, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड। देखिए यहाँ पे इसका आंसर भी है, द डस्ट ऑफ स्नो इज द डस्ट which has been created by a crow, it has changed poet's mood, he became happy for the rest of the day। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, द फॉलोइंग क्वेश्चन में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। अब देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब इन तीनों को जो है अच्छे तरीके से यहाँ आंसर भी दिया गया है।
आप इन्हें बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, निश्चित तौर पे आपको ज़रूर फायदा होगा। जैसे देखिए, व्हाट आर द बिसाइड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स, डू यू थिंक ए क्रो इज often mentioned in poem? What images come to your mind when you think of a crow? देखते हैं। The birds that usually mentioned in the poem are cuckoos, sparrows, nightingale, etc. The crow is scarcely mentioned. The crow is scarcely mentioned in poems. The crow reminds us of its harsh voice and black color. सेकेंड क्वेश्चन में देख लीजिए, अगेन, what is hemlock tree? Why does not the poet write about a more beautiful tree such as a maple or an oak or pine? इसका भी आंसर देख लीजिए। ए हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस ट्री, इट इज नॉट वेरी ब्यूटीफुल, बट द पोएट डज नॉट मेंशन एनी मोर ब्यूटीफुल ट्रीज। ही बिलीव्स दैट एवरीथिंग ऑफ द नेचर इज ब्यूटीफुल। देखिए, वाह, अरे रॉबर्ट फ्रॉस्ट महोदय का कमाल है, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखे हैं इसमें। नेक्स्ट में पूछते हैं, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सॉरो? व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ ए हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर? हियर in this poem, the crow and hemlock represent joy. The dust of snow represents joy that nature showers. इस तरह से निश्चित तौर पे आपको कुछ न कुछ फ़ायदा मिला होगा। बच्चा लोग एकदम तैयार कर लीजिए, कुछ न कुछ का ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कीजिए।